इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार नमो त्रियोग समार के। आध्यात्मिक कविवर पंडित दौलत राम कवि के द्वारा रचित छहढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। छहढाला ग्रंथ सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है। छहढाला ग्रंथ में दुख के कारण, सुख और सुख के कारणों की विशेष चर्चा चल रही है। तीसरे नंबर की ढाल में जीवादि सातों तत्वों के ज्यों के त्यों श्रद्धान को व्यवहार सम्मिश्रण कहा गया है और जीव तत्व की विस्तार से चर्चा करने के उपरांत अजीव तत्व का विस्तार से निरूपण किया जा रहा है। और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये सभी अजीव तत्व के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। ना जीवा सो अजीवा, जो जीव नहीं है उसको ही अजीब कहा जाता है। अभी तक पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधम द्रव्य, आकाश और काल की चर्चा यहाँ पर संपूर्णता को प्राप्त हुई है। आज आकाश द्रव्य का विशेष जो स्वरूप है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पर छंद का पाठ रह गया था, इसलिए छंद नंबर 8 आज प्रारंभ किया जा रहा है। ऊपर की 2 पंक्तियों में आकाश और काल का वर्णन है और बाद में आस्तो तत्व के स्वरूप की चर्चा की गई है। छंद इस प्रकार देखिए। सकल द्रव्य को बास जास में सोवा काति पिछानो, नियत वर्तना निदिन सोब्यो हार काल परिमाणो। यों अजीव अवे आत्रव सुनिए मन वचि काय त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरु कसाय पर मादे सहित उपयोगा। ये 8वें नंबर का छंद है। इस छंद का जो विशेष अर्थ देखिए, ज्यास में माने जिसमें, सकल द्रव्य को अर्थात संपूर्ण द्रव्यों का, वास माने निवास होता है, सो वह आकाश द्रव्य, पिछानो माने जानना चाहिए, बरतना माने स्वयं पलटने और दूसरों को पलटाने में सहकारी, नियत माने निश्चय, तथा निस्दिन माने रात्रि दिन आदि व्यवहार का द्रव्य, परमाणु माने जानना चाहिए। यूँ माने इस प्रकार अजीव द्रव्य का वर्णन हुआ। अब आश्रव तत्व को सुनिए, अर्थात आश्रव तत्व का स्वरूप सुनो। मन वच काय, तो मन, वचन और काय, त्रियोगा माने इन तीनों योगों की हलन चलन क्रिया, परस्पंदन रूप क्रिया, तथा मिथ्या माने मिथ्यात्व, अवरति, कसाय, अरु माने और प्रमाद सहित, उपयोगा माने उपयोग आत्मा की प्रवृत्ति आश्रव तत्व कहलाती है। इस छंद में 3 चीज़ों का वर्णन किया है। ऊपर की 2 पंक्तियों में आकाश द्रव्य और काल द्रव्य की चर्चा, जिसकी चर्चा में कल आपके सामने विस्तार से कर चुका हूँ।
और अब आश्रव तत्व का स्वरूप जो है बाकी 2 पंक्तियों में कहते बताया गया है। तो 8वें छंद का जो उत्तरार्ध है उस उत्तरार्ध में आश्रव तत्व की विशेष मीमांसा है। उत्तरार्ध पूर्वार्ध क्या होता है? प्रारंभ के 2 पंक्तियां पूर्वार्ध हैं और बाद की 2 पंक्तियां उत्तरार्ध हैं। यूँ अजीवास्त्र सुनिए मन मज काय त्रयोगा, मिथ्या अवरति अरु कसाय परमार्थ उपयोगा। ये 8वें छंद का उत्तरार्ध है। इसका मूल अर्थ इस प्रकार है कि आश्रव तत्व का वर्णन पूरा हुआ, अब आश्रव तत्व को सुनो कि मन वचन का इन तीनों योगों की हलन चलन क्रिया तथा मिथ्या अवरति कसाय और परमार्थ उपयोग की प्रवृत्ति आश्रव तत्व कहलाती है। अब बहुत महत्वपूर्ण विषय आया है कि मन वचन काय योग मिथ्या अवरति कसाय और परमार्थ आत्मा की परिणति को आश्रव तत्व यहाँ पर कहा गया है। अब ध्यान दीजिए, तत्वासूत्र ग्रंथ में 6वें नंबर के अध्याय में पहले नंबर 2 नंबर सूत्र में आश्रव का संक्षेप में स्वरूप बताया। काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा। 3रा सूत्र आता है स्वभा पुण्यस्या स्वभा पापस्य। 4था और महत्वपूर्ण सूत्र है सा कसाया कसायो सांपराई क्रिया पथ्यो। अब ये 4 सूत्र प्रारंभ में दिए 6वें नंबर के अध्याय में और चारों सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आना आश्रव है। ज्ञानावरणादि कर्मों के आगमन को आश्रव कहते हैं। समुद्र में नदियों के माध्यम से जल प्रवेश करता है, नल की टोटी पाइप से जल आता है, उसी प्रकार कर्म का योग के माध्यम से आत्मा में प्रवेश करना आश्रव है। कोई भी कर्म आते हैं तो मन वचन काय की प्रवृत्ति के माध्यम से ही आते हैं। इसलिए आचार्य ने योग को ही आश्रव कर दिया, सा आश्रवा। आश्रव के 2 भेद भी आगम में आते हैं, द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के योग पुद्गलों का आना द्रव्याश्रव है और मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का आना इसका नाम भाव आश्रव कहा गया है। शुभ और अशुभ के भेद से भी आश्रव के 2 भेद कहते आगम में तत्वासूत्र में किए हैं। शुभ योग से जो आश्रव होता है उसको शुभ आश्रव कहा जाता है और अशुभ योग से जो आश्रव होता है उसका नाम अशुभ आश्रव कहा जाता है। आश्रव के 2 भेद और किए, सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यापत आश्रव। कसाय के द्वारा जो कर्म आते हैं, कसाय के माध्यम से जो कर्म आते हैं उनका नाम सांप्रदायिक आश्रव है और ईर्या योग के माध्यम से जो कर्मों का आश्रव होता है वह ईर्यापत आश्रव कहलाता है। सांप्रदायिक आश्रव पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक कहा है। कसाय सहित जीवों को जो आश्रव होता है उसको सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं। कसाय रहित जीवों को जो आश्रव होता है उसका नाम ईर्यापत आश्रव कहलाता है। और ईर्यापत आश्रव 11वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक के जीवों को कहा गया है। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आपके यहाँ मेहमान आए, आप उनका अच्छा स्वागत करते हैं तो बहुत देर तक कहते आपके घर में रुकता है, वह सांप्रदायिक आश्रव है। तथा जो आपने स्वागत जिस मेहमान का नहीं किया वह तुरंत घर से वापस हो जाता है, वह ईर्यापत आश्रव। कर्म के परमाणु आए जरूर हैं, आश्रव हुआ जरूर है, पर कसाई की चिकनाई के अभाव में वो कर्म आत्मा से चिपके नहीं हैं, उसको बोला जाता है ईर्यापत आश्रव। अनंत भगवान के ईर्यापत आश्रव होता है। संसारी प्राणियों के जो आश्रव होता है वह सांप्रदायिक आश्रव कहा जाता है और सांप्रदायिक आश्रव ही बंध का हेतु होता है। ईर्यापत आश्रव बंध का हेतु नहीं होता है। ये बात हमें समझना पड़ेगी। आश्रव और बंध में ये दोनों युगपत होते हैं, इनमें समय का भेद नहीं है। आश्रव हो गया है तो तत्काल कहते बंद की प्रक्रिया भी हो गई। आश्रव पूर्वक ही बंद होता है, बिना आश्रव के बंद की प्रक्रिया नहीं होती है। आश्रव के 57 भेदों की चर्चा ही विस्तार से आगम में आती है। 15 प्रकार का योग कहा गया है।
5 प्रकार का मिथ्यात्व कहा गया है, 12 प्रकार की अवृत्ति कही गई है, 25 प्रकार की कषाएँ, ये सब मिलकर के आश्रव के 57 भेद होते हैं। और प्रमाद के 15 भेद और कहे जाते हैं। तो प्रमाद के 15 भेदों को शामिल करते हैं तो आश्रव के 72 भेद हो जाते हैं। सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो असंख्यात अनंत भेद भी कहते हैं आश्रव के संभव हैं। योग क्या है जिसको आश्रव कहा जा रहा है? तो मन, वचन और काय के निमित्त से होने वाले आत्मा के प्रदेश में जो परिस्पंदन होता, हलन चलन या चंचल की प्रक्रिया होती है, इसको योग कहा जाता है। मनोयोग, वचन योग, काय योग, ये 3 प्रकार के योग होते हैं। तो मनोयोग के माध्यम से, वचन योग के माध्यम से, काय योग के माध्यम से जो आत्मा प्रदेश में कंपन हुआ है, परिस्पंदन हुआ, हलन चलन की प्रक्रिया हुई है, उसके द्वारा जो कर्म के परमाणु आकर के जीव के साथ चिपक जाते हैं, उसका नाम कहते आश्रव है। योग के मूल 3 भेद हैं, मनोयोग, वचन योग, काय योग। विस्तार से 15 भेद कहे गए हैं। मनोयोग 4 प्रकार का है। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। इसी प्रकार वचन योग भी 4 प्रकार का है। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। और काय योग भी 7 प्रकार का है। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, व्यक्रियक काय योग, व्यक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग और कर्माण कर्म योग। कुल मिलाकर के ऐसे योग के 15 भेदों की चर्चा आगम में आती है। अब सत पदार्थ को जानने या कहने के लिए मन तथा वचन की प्रवृत्ति, उसे तो सत्य मनोयोग कहा जाता है या सत्य वचन योग कहा जाता है। जैसे जल को जल जानना या जल को जल कहना। असत पदार्थ को जानने कहने के लिए जो मन और वचन की प्रवृत्ति होती है, उसे असत्य मनोयोग या असत्य वचन योग कहा जाता है। जैसे मरीचिका का जल है, ऐसा जानना या कहना, ये शामिल हो जाता असत्य मनोयोग में और असत्य वचन योग में। उभय मनोयोग और उभय वचन योग। सत्यासत्य पदार्थ को जानने या कहने के लिए जानेंगे तो मनोयोग आएगा, कहेंगे तो वचन योग आएगा। सत्यासत्य पदार्थ को जानने कहने के लिए जो मन और वचन की प्रवृत्ति होती है, उसे उभय मनोयोग या उभय वचन योग कहा जाता है। जैसे कमंडलू का घट कहना, कमंडल होता है ना, मुनिराज के पास होता है, तो कमंडल को घट जानना या घट कहना, क्योंकि कमंडलू घट का काम करता है, इसलिए कथनचित यह बात उनकी सत्य भी है। पर कमंडलू घटाकार नहीं है, इसलिए कथनचित यह बात असत्य भी है। अनुभय मनोयोग और अनुभय वचन योग क्या है? तो सत्य मनोयोग वचन योग और असत्य मनोयोग वचन योग से रहित जो मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है, उसे अनुभय मनोयोग और अनुभय वचन योग कहा जाता है। जैसे सामान्य रूप से यह प्रतिभास होना कि यह कुछ है, यह सत्य है, और असत्य का कुछ भी निर्णय नहीं कहा सकता है क्या है, इसलिए अनुभव भी है। इस प्रकार से 4 प्रकार के वचन योग और 4 प्रकार मनोयोग की चर्चा हमने संक्षेप में यहाँ पर की है। अब आश्रव का सबसे बड़ा मूल जो हेतु है वो मिथ्यात्व कहा जाता है। मिथ्यात्व ही संसार की जड़ है। मिथ्याति महापाप है। सारे पाप मिथ्यात्व की छत्र छाया में पलते और पुष्ट होते हैं। मिथ्यात्व की चर्चा हम सब लोगों ने दूसरे नंबर की ढाल में विस्तार से की है, फिर भी मिथ्यात्व के बारे में जितना समझाया उतना कम है, क्योंकि अनादिकाल से जी मिथ्यात्व के कुचक्र में ऐसा फंस चुका है, उसके जाल से आज तक बाहर नहीं निकल पाया है और आत्मा का जो आनंद जीव को आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो मिथ्यात्व को हमें बारीकी समझना है कि मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। मिथ्यात्व क्या है और कितने भेद होते हैं, इसको समझाते हैं। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से अतत्व में तत्वबुद्धि, अदेव में देह बुद्धि,
अधर्म में धर्म बुद्धि इत्यादि रूप से जो अन्यथा श्रद्धान रूप जीव के मलिन परिणाम को, विपरीत परिणाम को मिथ्यात्व कहते हैं। संक्षेप में अतत्व श्रद्धान को मिथ्यात्व कहा जाता है। वस्तु का स्वरूप जैसा वैसा नहीं जानना, वैसा नहीं मानना, और वस्तु का स्वरूप जैसा नहीं है वैसा जानना मानना, यही उल्टी मानता है। इसी उल्टी मानता को संक्षेप मिथ्यात्व कहा जाता है। इस भवतरु का मूल है जानो मिथ्या भाव। संता रूई वृक्ष का जो मूल है वो मिथ्यात्व भाव कहा गया है। ऐसा टोडरमल जी ने 7वें नंबर के अध्याय के मंगलाचरण में बताया है। अगृहीत और गृहीत की दृष्टि से इसके दो भेद मूल रूप में आए हैं। दूसरे नंबर की ढाल में मोक्षमा प्रकाशन में इसकी चर्चा बहुत की है। चौथा अध्याय, 5वां, 6वां, ये 3 अध्याय तो अगृहीत मिथ्यात्व की दृष्टि से लिखे गए हैं, और 7वें नंबर का अध्याय जो है गृहीत मिथ्यात्व इसकी कहा गया है। तो प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का विपरीत श्रद्धान अगृहीत मिथ्या दर्शन है, और अगृहीत मिथ्या दर्शन सहज जीवादि तत्वों का विपरीत ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। और अगृहीत मिथ्या दर्शन, अगृहीत मिथ्या ज्ञान सहित 5 इंद्रियों के विषयों में सुखरूप जो प्रवृत्ति होती है उसको अगृहीत मिथ्या चार्त कहते हैं। और सामान्यपन से मिथ्या दर्शन, मिथ्या की मिथ्याचार तीनों को ही मिथ्यात्व कहा जाता है। अगृहीत मिथ्यात्व के 5 भेद आगम में आते हैं। 5 भेद में नाम है एकांत मिथ्यात्व। वस्तु अनेकांत में ही है, और वस्तु के एक धर्म को वस्तु का पूर्ण स्वरूप मान लेना एकांत मिथ्यात्व कहलाता है। वस्तु का स्वरूप उल्टा मान लेना विपरीत मिथ्यात्व कहलाता है। संशय मिथ्यात्व होता है, और विनय मिथ्यात्व होता है। रागी वीतरागी सबको कहते, समापन से कहते हैं, वो पूछता है, ये सब मिथ्यात्व। अज्ञान मिथ्यात्व होता है। ये 5 प्रकार के कहते हैं, एकांत, विपरीत, संशय, विनय और अज्ञान। ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व जो है एक गृहीत मिथ्यात्व है। मोक्षमा प्रकाशक में 7वें अधिकार में निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी ये 3 भेद किए हैं। ये भी गृहीत मिथ्यात्व के अंतर्गत ही आते हैं। ये नई भूल जीव ने की है, इसलिए इसको गृहीत मिथ्यात्व में रखा गया है। पुरानी भूल को अगृहीत मिथ्यात्व कहते हैं, और नई भूल को गृहीत मिथ्यात्व कहा जाता है। जो संस्कार प्राचीन काल अनादि चला आ रहा है वह मिथ्या संस्कार ही अगृहीत है। जो संस्कार इस मनुष्य भाव में आकर के कुगुरु कुदेवादी के माध्यम से हमारे भीतर जाग जाता है उसका नाम गृहीत मिथ्यात्व कहा जाता है। अब चर्चा हम करते हैं अवरति की। व्रत आदि का नहीं होना इसका नाम अवरति है। हिंसा आदि पापों में तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति को अवरति कहते हैं। अर्थात 5 इंद्रियों तथा मन इन 6 विषयों से व्रत न होना एवं 5 स्थावर और तृष इन 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं करना अवरति है। जो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम से विरक्त नहीं है, अतः प्राणी संयम और इंद्रिय संयम का पालन नहीं करता है, वह अवरति का जीवन जीता है। जो 5 पापों में लीन रहता है वो अवरति का जीवन जीता है। और अवरति के 12 प्रकार के भेद कहे गए हैं। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, ये 5 प्रकार के स्थावर और त्रस जीवों की हिंसा से व्रत नहीं होना अवरति है। और 5 इंद्रियों और मन के विषय में प्रवृत्ति करना ये भी अवरति के 6 भेद हुए। तो 6 और 6 कुल मिलाकर के 12 प्रकार के भेद कहते अवरति की आगम में कहे जाते हैं। हम सब लोग मिथ्यात्व अवरति योग की प्रवृत्ति से बचने का प्रयास करें, तब जाकर के आश्रय भाव हमारे जीवन से छूटेगा, तभी हमारा जीवन का मंगल होगा। हम अपने जीवन में अवरति की प्रवृत्ति को छोड़ें, मिथ्यात्व की प्रवृत्ति को छोड़ें और योग की प्रवृत्ति को शांत करने का प्रयास करें, हमारा जीवन मंगलमय होगा। शेष चर्चा हमारी कसाय की, प्रमाद की चर्चा शेष रह जाती है, वह चर्चा हम अगले अंक में आपके सामने करने वाले हैं। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्म जनों को सादर जय जनन। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल
सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। तीन लोक के सभी जीवात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन।